आज हम पढ़ेंगे सदिश बीजगणित कक्षा 12 की 10.1 प्रश्न वाली। इसके कंप्लीट क्वेश्चन और आंसर अपन आज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर यह आता है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण करना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऐसे दो रेखाएं खींची, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, ये मान लिया बिंदु क्या है, ओ है। ठीक है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब क्या है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व है, तो ये उत्तर दिशा इससे 30 डिग्री पूर्व है। तो मान लिया कहाँ पर है, ये रही, ये बिंदु यहाँ पर ये पी है। तो कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, पूर्व के अंदर। और ये वाला बिंदु अपने मान लिया कि ये विस्थापन कितना है, 40 किलोमीटर। ठीक है, तो बस यही करना था कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण। अब जहाँ यहाँ पर जो ये ओपी वेक्टर है, सदिश ओपी वेक्टर, सदिश ओपी वेक्टर क्या दर्शाता है, अभिष्ट विस्थापन, ये वाला को निरूपित करता है या दर्शाता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो जो भी माप दे रखी है, 10 kg दे रखा है, 2 मीटर उत्तर पश्चिम दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है, 40 वोट दे रखा है, 10⁻⁻19 कूलाम दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। तो इनके अंदर से जो अदिश है उसको अदिश और जो सदिश है उसको छांट करके लिखना है। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं सदिश और अदिश। तो अदिश, अदिश। अब अदिश में देखो कौन सा है, जिसके अंदर अदिश और सदिश मैंने बताया था क्या होता है। अदिश वे राशियाँ होती है जिनका क्या होता है, परिमाण होता है केवल। और जो परिमाण होता है, तो परिमाण के अंदर केवल देखो 10 kg है, वो किस में आएगा, अदिश में। और सदिश में क्या हो जाती है, दिशा। तो अब ये 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर उत्तर पश्चिम में कोई व्यक्ति जा रहा है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम क्या है, अपने पास क्या है, दिशा है। तो ये किस में आ जाएगा, सदिश में। फिर 40 डिग्री, 40 डिग्री ये किस में है, अपने पास अदिश राशि है। 40 वोट ये भी क्या है, अदिश राशि है। और एक ये 10⁻⁻19 कूलम्ब या कूलाम होता है, तो ये भी क्या है, अपने पास अदिश राशि है। आगे है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या है, इस वेग से चल रहा है, वेग आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सदिश राशि। ठीक है, तो ये कूलम्ब, ये हो गई अदिश राशियाँ। अब बच गई वो कौन सी होगी, सदिश। सदिश में कौन सी आएगी, एक तो 2 मीटर उत्तर पश्चिम, दूसरी होगी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित को अदिश एवं सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। सबसे पहला है समय कालांश, दूसरा है दूरी, तीसरा है बल, चौथा है वेग और पांचवा है कार्य। तो अब इनको भी क्या है, सदिश और अदिश राशियों के रूप में क्या करना है, अपने को श्रेणीबद्ध करना है। तो सबसे पहले कौन सी राशियाँ ले लिए, अदिश राशि, अदिश राशि कौन कौन सी होगी अदिश राशि, बताओ भाई। अभी बताया था पहले भी, क्या होती है, वे राशियाँ जिनमें क्या हो, परिमाण हो केवल, वो अदिश। और जो परिमाण और दिशा दोनों हो, वो क्या होती है, सदिश। तो अदिश राशि सबसे पहले अपने पास जो समय कालांश है वो क्या हो जाएगा, सदिश। अदिश सॉरी, समय कालांश। फिर दूसरा अपने पास दूरी, दूरी भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। किस दिशा में ये नहीं दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगी, दूरी भी अदिश
राशि। फिर आ जाएगा अपने पास जो बल है ये एक सदिश राशि होगी, वेग भी सदिश होगी, और अपने पास जो कार्य होता है वो क्या होगा, अदिश राशि। अब आता है सदिश राशि। सदिश राशि में कौन कौन सी बच गई, देखो बल बच गया और एक वेग बच गया। तो बल और वेग, ये दो क्या हो गई अपने पास, सदिश राशि, है ना। अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। सहआदिम, दूसरा है समान, तीसरा है संरेख परंतु असमान। अपने को एक आकृति दे रखी है ABCD, इसके अंदर A वेक्टर है, AB, B वेक्टर, C वेक्टर और D वेक्टर दे रखा है। अब इसमें ये बताना है कि सहआदिम कौन सा है, समान कौन से हैं और संरेख अथवा परंतु कौन से हैं। तो इसका आंसर करते हैं अपना। तो सबसे पहले इसका ये देखते हैं, क्या पहला नंबर का सहआदिम। सहआदिम में वे वाले सदिश होते हैं। इससे पहले एक चीज़ लिख लेते हैं अपन कि AB वेक्टर बराबर, AB वेक्टर बराबर क्या है, A वेक्टर। BC वेक्टर बराबर क्या है, B वेक्टर। CD वेक्टर बराबर क्या है, C वेक्टर। AD वेक्टर बराबर क्या है, D वेक्टर। ठीक है। अब इसके अंदर पहला है इसका सहआदिम। सहआदिम, इसकी परिभाषा मैंने बताई थी। सहआदिम दो या दो से अधिक वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, एक ही हो। तो देखो यहाँ पे इस A वेक्टर सदिश का और D वेक्टर सदिश दोनों का क्या है, प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, A है। ये दोनों यहीं से निकल रही है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। इसके अलावा कोई है क्या, ये यहाँ से फिर दूसरा बन रहा है, यहाँ पर आकर के ये अंतिम बिंदु हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो इसके अंदर सहआदिम सदिश कौन से हो गए, केवल और केवल A वेक्टर तथा D, क्या है, D वेक्टर, जो दोनों है वही क्या है, सहआदिम सदिश है, A वेक्टर तथा D वेक्टर। ठीक है। फिर दूसरा है इसका समान, समान सदिश। वे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण क्या हो, समान हो। वे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण समान हो। तो देखो एक तो B वेक्टर की दिशा समान है और D वेक्टर की दिशा समान है और इनका परिमाण भी क्या है, बराबर है। ठीक है। तो कौन से हो गए, B वेक्टर तथा D वेक्टर, दोनों क्या है, समान सदिश हैं। कौन से हैं, समान सदिश। अब तीसरा आता है संरेख। संरेख परंतु असमान। संरेख हो लेकिन क्या हो, असमान हो। संरेख का मतलब एक ही रेखा की क्या है, समांतर चले। तो A वेक्टर C वेक्टर दोनों संरेख है, B वेक्टर D वेक्टर दोनों संरेख है। A वेक्टर और C वेक्टर में क्या है, अब देखो B वेक्टर D वेक्टर क्या है, समान है, अपन ने पीछे खींच लिया। तो अब बचा क्या, A वेक्टर और C वेक्टर। तो A वेक्टर और C वेक्टर में क्या है, दोनों की क्या है, जो संरेख तो है लेकिन इनकी जो दिशा है, दिशा क्या है, दोनों की विपरीत है। तो ये क्या है, असमान है। तो यहाँ पर क्या है, A वेक्टर तथा C वेक्टर दोनों क्या है, संरेख परंतु असमान। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A वेक्टर बराबर माइनस में C वेक्टर। ठीक है। ये हो गया अपने पास चौथा क्वेश्चन। अब इसके आगे लास्ट और फाइनल क्वेश्चन बचा है पांचवा, वो भी अपने देख लें। देखो भाई अब पांचवा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, अपने को सत्य और असत्य बताना है। तो निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य में दीजिए। तो सबसे पहला अपने पास A वेक्टर तथा माइनस में A वेक्टर क्या दोनों संरेख है। तो ये संरेख होंगे कि नहीं होंगे, जब क्या है, दो सदिशों का योग अगर 0 आता है तो वो क्या होते हैं, संरेख होते हैं। तो इन दोनों का डायरेक्ट वैसे ही बता दो, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। क्या होगा इसका, सत्य। दूसरा है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव क्या होता है, समान होता है। ये जरूरी नहीं है कि दो संरेख सदिशों का क्या है, परिमाण हमेशा ही क्या हो, समान हो। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है। फिर तीसरा देखो, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। तो समान परिमाण वाले दो जो सदिश है वो संरेख हो, ये आवश्यक नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है। चौथा अपने पास है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश क्या होते हैं, समान होते हैं।
तो समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान हुई जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारी कंप्लीट हो गई है 10.1। अब आप आगे पढ़ेंगे 10.2। ठीक है, इसमें कोई समझ में नहीं आया तो फिर बता देना। ठीक है।